हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हूँ और अखलाक हम पढ़ रहे थे और इसमें हम 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं, जिसमें 2 वीडियोस में हमने अखलाक का बेसिक बताया था और तीसरी वीडियो में खिलत दम और बलगम के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सफरा की और सौदा की, और ये अखलाक की लास्ट वीडियो है इंशाल्लाह। और इसमें हम अखलाक वाला टॉपिक खत्म कर देंगे और बहुत जल्द पूरी उम्र तबैया खत्म करके इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खिलत सफरा। सफरा के बारे में बात शुरू करते हैं कि सफरा क्या है और इसकी डिटेल क्या है। ठीक है, सबसे पहले मिजाज, सफरा का मिजाज क्या है। इसका मिजाज दोस्तों है, आपको पता है सफरा गर्म होती है और खुश्क होती है। हार याबिस इसका मिजाज है। हार रतब खून का मिजाज था और बलगम के मिजाज में इख्तिलाफ था, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, उसको जो है आप अच्छी तरह देख लीजिए। तो सफरा का मिजाज क्या है। सफरा का मिजाज है हार याबिस। खून का मिजाज था हार रतब और बलगम के मिजाज में इख्तिलाफ है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, सफरा के गर्म खुश्क होने की दलील क्या है। इसके जो मिजाज है गर्म खुश्क, इसकी दलील क्या है। दलील इसकी ये है कि सफरावी तय के वक्त, मतलब जब सफरावी उल्टी होती है तो मैदे में सोजिश होती है। मैदे में सोजिश होती है और सफरावी इस हाल के वक्त, मतलब जब सफरावी दस्त आते हैं, इसमें बर्रिज में यानी एनस में सोजिश होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि सफरा के जो मिजाज आप बता रहे हैं हार याबिस, इसकी दलील क्या है, तो सीधी सीधी दलील है कि भाई जब सफरावी तय हो तो मैदे के अंदर सोजिश है, और जब सफरावी इसहाल हो रहा है तो मुबर्रिज के अंदर सोजिश है। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो है सफरा गर्म और खुश्क है। ठीक है, जब गर्म और खुश्क है तो ही सोजिश होगी। जब सफरावी तय आ रही उल्टी आ रही तो सफरा क्योंकि जमा हुआ है पेट में, तो वहां सोजिश हो रही, और सफरावी इसहाल जो है मुबर्रिज में सोजिश हो रही क्योंकि वहां से सफरा जो है उसका इखराज हो रहा। अब सफरा की अकसाम क्या है। सफरा की 2 किस्में हैं। अकसाम, 2 तरह का सफरा है। सफरा तबई, सब 2 ही तरह के हैं, इससे पहले हम सब पढ़ते आ रहे हैं। तबई और सफरा गैर तबई। गैर तबई, ठीक है। अब सफरा तबई के बारे में डिटेल से चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सफरा तबई, शेख ने लिखा है कि सफरा का मजा तल्ख, इसका मजा, शेख ने कहा है, क्या कहा शेख ने, कि सफरा का मजा जो है वो कैसा है, तल्ख। रंग जो है वो जर्द है, बताइए, येलो कलर का या ऑरेंज कलर का, ये होगा जाफरानी कलर का, जर्द। और क़िवाम इसका रकीक है। ठीक है भाई, शेख ने लिखा तबई सफरा का जो है मजा तल्ख है, रंग जर्द है और क़िवाम जो है वो रकीक यानी पतला है। ठीक है, अल्लामा नफीस ने जो इसका रंग है जर्द, उसके मुतालिक ये लिखा। अल्लामा नफीस भी घुस गए इसके अंदर भाई, शेख ने बता दिया तो बस बहुत था, लेकिन अब अल्लामा नफीस ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। सफरा खालिस जाफरान की मानिंद जर्दी माइल होता है। सफरा खालिस जाफरान, केसर की मानिंद जर्दी माइल होता है। समझ गए। अगर अल्लामा नफीस के बारे में आएगा तो पूछा जाएगा कि सफरा के मुतालिक ये किसने कहा था कि वो जाफरान की मानिंद हो, तो बस अल्लामा नफीस की रिश्तेदारी सफरा के ताल्लुक में जाफरान से है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, बाज औकात कभी कभी ऐसा होता है जब हम सब्जियां ज्यादा खाते हैं, बकुलात, बकुलात यानी सब्जियां, अगर हम ज्यादा सब्जियां खाने लगे तो सफरा का रंग, इन केस ऑफ ओवर ईटिंग वेजिटेबल्स,
तो सफरा का रंग हरा हो जाता है। सफरा टेक्स ग्रीन कलर। ठीक है, अगर ज्यादा सब्जियां खाने लगे, ज्यादा बाकुलात खाने लगे, तो सफरा का रंग क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। याद रहेगी बात? तो ये तबई सफरा हमारा खत्म हुआ। अब मुनाफे सफरा। सफरा के फायदे क्या क्या है? मुनाफे समझ गए ना भाई? तबई सफरा में क्या क्या है इसके बारे में शेख ने कहा, इसका मजा तलख है, रंग जर्द है, क़िवाम रकीक है। ठीक है, अल्लामा नफीस ने कहा कि सफरा जो है वो जाफरान की तरह जर्दी माइल है। और एक पॉइंट इसमें यह आया कि सब्जियां खाने से सफरा का रंग हरा हो जाए। बस खत्म, छुट्टी, तबई सफरा खत्म। अब आया मुनाफे। सबसे पहला इसका जो फायदा है वो है तरक्की के दम। तरक्की के दम यानी खून को पतला करता है, रकीक बनाता है, खून को रकीक करता है ताकि तंग अरूक में नफूज कर सके। खून को रकीक करता है, रकीक का मतलब पतला, खून को रकीक करता है ताकि तंग अरूक में नफूज कर सके, यानी जो पतले अरूक हैं। तंग का मतलब पतले, उरूक का मतलब घुस, उरूक का मतलब वेसल्स, नफूज का मतलब घुस सके, यानी खून जो है उसे पतला कर देता है ताकि वो जो पतले पतले वेसल्स हैं उसमें घुस सके। ठीक है, दूसरा है तग़ज़िया आज़ा। आज़ा को तग़ज़िया पहुंचाता है। इसको एक्सप्लेन खुद कर दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा। तग़ज़िया आज़ा यानी आज़ा को, ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तहरीक अमा व तकसील अमा। तीसरा है तहरीक अमा यानी इंटेस्टाइन व तकसील। तकसील का मतलब धोना, गुस्ल से बना है। तकसील अमा का मतलब इंटेस्टाइन को तहरीक पहुंचाता है और तकसील मतलब धोता है। ठीक है, शेख ने लिखा है कि सफरा का वो हिस्सा जो मुरारा से अमा में को जाता है उसके दो मुनाफे हैं। अमा के फजलात को लेसदार बलगम को धोना, अमा के फजलात में कैफियत नजर पैदा करना ताकि अखराज बराज की हालत महसूस हो। देखिए इसमें हम यही लिखेंगे, अगर BBMS के हिसाब से लिखने के लिए आया। ये बात किसने कही? ये शेख ने कही, बस ये ध्यान रखिए। शेख ने कहा कि जो सफरा है वो अमा में तहरीक करता है और उसको तफसील करता है। ठीक है, दो बातें लिख दीजिए कि तहरीक अमा व तफसील अमा का जो फेल है वो कौन करता है? सफरा करता है। और ये बात किसने कही? शेख ने कही। बस छुट्टी। तहरीक का मतलब उसकी हरकत को बढ़ा देता है और तफसील का मतलब उसे धो देता है। ठीक है, सफरा तबई एक मुसिल है जो आंतों को धोकर साफ करता है। इसमें वही वाली बात है। अब हलाकत दीदान अमा, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो दीदान अमा है, जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है, उन्हें मारता है सफरा। हलाकत दीदान अमा मतलब इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को मारता है। और ये बात किसने कही? ये बात कही अल्लामा नफीस ने। अल्लामा नफीस ने। अल्लामा नफीस ने क्या कहा? अल्लामा नफीस ने कहा कि सफरा जो है वो निहायती गर्म और हयात की मुनासबत से दूर है, इसलिए सफरा अपनी हरारत व वसत नेज अपनी तलखी की तेजी से दीदान अमा को हलाक कर देता है। इसकी उसूल पर अतिबा हलाकत दीदान अमा के लिए देखिए। अल्लामा नफीस ने क्या कहा? अल्लामा नफीस ने ये कहा कि सफरा जो है अपनी, सफरा का मिजाज क्या है? हरारत, हरारत, यबूसत और तलखी की वजह से, तलखी व तेजी की वजह से दीदान अम्मा को हलाक कर देता है। दीदान मतलब कीड़े, अम्मा मतलब इंटेस्टाइन के, अम्मा को हलाक कर देता है मतलब मार देता है। और इसी वजह से क्या है ना, जो दीदान अम्मा की दवाइयां हैं वो तल्ख दवाई दी जाती हैं। इसी बुनियाद पर अतिब्बा
हलाकत दीदान अमा के लिए तल्ख दवाएं देते हैं। मतलब अगर किसी के पेट में कीड़े हो गए तो उसको तल्ख दवाएं दी जाएंगी, जैसे बावबड़ंग, या आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, कमेला, ठीक है। तो चार हमने इसके फंक्शन पढ़ लिए। सबसे पहला फंक्शन है तरकीक दम, के खून को रकीक करता है ताकि वो बारीक नफूज में तंग रूख में नफूज कर सके। दूसरा तगजिया आधा को तगजिया पहुंचाता है। तहरीक व तफसील अमा, ये इसमें शेख ने कहा कि सफरा जो है वो अम्मा में तहरीक पैदा करता है, यानी हरकत पैदा करता है, और तफसील अमा के अम्मा को धो देता है, साफ कर देता है। हलाकत दीदान अम्मा, फिर जिसमें अल्लामा नफीस घुस गया। अल्लामा नफीस ने कहा कि नहीं नहीं, सफरा अपनी हरारत, यबूसत, तलखी और तेजी की वजह से दीदान अम्मा को हलाक कर देता है, और फिर इसी बुनियाद पे अतीबा जो है वो तल्ख दवाएं देते हैं हलाकत दीदान अम्मा के लिए, जैसे बावड़ंग या फिर कमीला। अगला है कि सफरा माने अफूनत है। ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है। सफरा जो है वो माने अफूनत है, सफरा अफूनत को दूर करता है। ये आएगा कौन सी खिल्त माने अफूनत है, तो सफरा माने अफूनत है, मतलब इन्फेक्शन को दूर करता है सफरा, ठीक है। सफरा माने अफूनत है। अल्लामा नफीस लिखते हैं कि बालाई आंतों में फजलात के ताफुन पैदा नहीं होता और ज़ेरीन आंतों में खसूसन अमाए मुस्तकीम में ताफुन होता है, जिसका सबब यही है कि बालाई आंतों में सफरा गिरता है और ताफुन पैदा नहीं होने देता। अब अल्लामा नफीस इसमें भी घुसे। अल्लामा नफीस ने कहा कि देखो भाई, अल्लामा नफीस ने कहा कि बालाई आंतों में ताफुन पैदा नहीं होता और ज़ेरीन आंतों में होता है। बालाई का मतलब जो ऊपर की हूँ, बाला मतलब कहना है बहुत बाला तरह आदमी है, बालाई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है यहाँ से आंतों में ताफुन पैदा नहीं होता, जबकि ज़ेरीन का मतलब नीचे, ज़ेरीन आंतों में, उसमें भी खुसूसन अमाए मुस्तकीम यानी रेक्टम में, अमाए मुस्तकीम में ताफुन पैदा होता है। ताफुन हो जाता है, जिसकी वजह यही है कि बालाई आंतों में सफरा गिरता है, ठीक है। अब चूंकि बालाई आंतों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे सफरा गिरता है, इस वजह से सफरा जो है वहां पर क्या ताफुन नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता। जबकि जो नीचे की आते हैं, जो रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां क्योंकि सफरा नहीं गिरता, इस वजह से वहां सफरा की गैर मौजूदगी में इन्फेक्शन हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अल्लामा नफीस ने इसके बारे में एक पॉइंट और लिखा, उसको भी आप जान लीजिए, छठा पॉइंट है और ये बस आखिरी पॉइंट है मुनाफे सफरा के। अल्लामा नफीस ने सफरा को बहुत पसंद करा करें थे, अल्लामा नफीस बस इसी के बारे में अपनी चीजें पेल हो जाया करें थे। तो सब अल्लामा नफीस ने कहा कि सफरा बलगम की तख्ती करता है, मतलब बलगम को काटता है। सफरा बलगम की तख्ती, तख्ती यानी काटता है, कतन से बनाए। सफरा बलगम की तख्ती करता है और हजम ग़िज़ा में इस तरह मुआविन साबित होता है, मदद करता है।
अब भाई अगर सफरा जो है वो बलगम को काट रहा, तो हजम गिदा में मुआविन कैसे पे है या हजम गिदा में उसमें मदद कैसे कर रहा है, ये अल्लामा नफीस अपनी कबर में ही ले गए, मुझे तो पता नहीं, बस ये इतना टलो कि भाई अल्लामा नफीस ने कहा था कि सफरा जो है वो बलगम को काट दे, और बलगम को काटने की वजह से जो है क्या नाम गिदा का जो हजम है उसमें मदद हो रही, बस ये अल्लामा नफीस कह के मर गए। ठीक है, अल्लामा नफीस ने क्या कहा कि सफरा जो है वो बलगम को काट दे और बलगम के काटने की वजह से हजम जो है वो आसान हो गया, बस इतनी सी बात है। अब आता है सफराए गैर तबई। सफराए गैर तबई, ठीक है। अब ये भी सवाल आ जाए, देखो इंपॉर्टेंट है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है 4 किस्में हैं इसकी, कितनी किस्में हैं इसकी 4। तो नंबर 1 है सफराए मुहैया, उर्दू में लिख रहा है सफराए मुहैया। ये कैसा है, वो सफरा जिसके साथ बलगम गलीज मिला हो, वो सफरा जिसके साथ बलगम गलीज मिला हो यानी गाढ़ा बलगम मिला हो। दूसरा है सफराए मुर्रा या मिर्रा सफरा, वो सफरा जिसके साथ बलगम रकीक मिला हो, बलगम कैसा पतला बलगम मिला हो। अच्छा, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि बलगम रकीक किस में है गलीज किस में है, फिर मैंने देखा भाई रकीक में आर आ रहा और मिर्रा में भी आर आ रहा, रा आ रहा, तो रह से मैंने पता लगा कि सफराए मिर्रा का मतलब यह है इसमें बलगम रकीक मिला हुआ और मुहैया में गलीज मिला हुआ। ठीक है, ये मैं इस तरह से याद कर लिया करता था। और तीसरा है सफराए मुहतरका, मुहतरका एहतराक, आप समझ रहे होंगे एहतराक से होना है मुहतरका, वो सफरा है जिसमें एहतराक पैदा हो जाए जिसकी वजह से इसमें हिद्दत और शिद्दत बढ़ जाती है, वो सफरा जिसमें एहतराक पैदा हो जाए जिसकी वजह से इसमें हिद्दत व सोजिश बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ठीक है। और चौथा और आखिरी सफरा गैर तबई कौन सा है, सफरा कुर्रासिया जिंजारी, सफरा कुर्रासी या जिंजारी। ये कौन सा सफरा है, इन दोनों किस्मों में सफरा का रंग गहरा सब्ज होता है, ये समझ लो सफरा की वो वाली किस्म है, दोनों किस्मों में सफरा का रंग गहरा सब्ज होता है। ठीक है भाई, सफराइज के साथ हमारा निमट गया। सफरा गैर तबई की 4 किस्में है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, सफरा मुहैया जिसके अंदर बलगम गलीज मिला हो, सफरा मिर्रा जिसके अंदर बलगम रकीक मिला हो, रेदे मिल गया, सफरा एहतराका, सफरा मुहतरका, इसमें एहतराक होने की वजह से सफरा में हिद्दत व सोजिश बढ़ जाती है, और सफरा कुर्रासिया जिंजारी इसका जो रंग है वो गहरा सब्ज हो जाता है। बस इतनी बात रख लो, चुटकी हुई, पीजी यूजी सब इसी में निमट गया। ठीक है, और अब आता है खिलते सौदा, ये हमारी आखिरी खिल्त है, अल्लाह का शुक्र ये आई। खिल्त सौदा, सौदा कहते हैं काले को, ठीक है, मतलब काली खिल्त, अरबी का लफ्ज है सौदा, सौदा क्या है काले को। ठीक है, इसका मिजाज क्या है, सबसे पहले इसका मिजाज पे आए। मिजाज है खिल्त सौदा का
बारिद और याबिस, ये बारिद है और याबिस है। और ये बहुत ही ना, जो सौदावी अमराज है ना, आप पढ़ेंगे फाइनल ईयर में जाके, ये बड़ी मुश्किल से दूर होंगे, ये चिपक के बैठ जाए बॉडी के अंदर। अगर सौदा में एक बार दिक्कत पैदा हो गई ना, बड़ी मुश्किल हो जाए फिर इसको जाना। और ज्यादातर जो दिमाग ऐसे ऐसे है ना, जैसे जुनून किसी को हो गया, पागलपन हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब सौदावी अमराज हैं। और जाहिर है तो सौदा को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि सौदावी बीमारियों का इलाज करना अपने आप में एक चैलेंज है। और कैंसर तक भी जो है वो सौदावी बीमारी है। ठीक है, तो सौदा, खिलते सौदा का मिजाज क्या है, बारिद याबिस है। इसको जो है अच्छी तरह इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले शेखुर रईस ने जो है शेखुर रईस साहब भी आए। वैसे तो सबने मान लिया हाँ भाई इसका मिजाज बारिद याबिस है, लेकिन शेखुर रईस अपना डंडा लेके आ गया सबके ऊपर बजाने के लिए कि ना 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 ना, इसका मिजाज लिखने का ही नहीं। शेखुर रईस ने लिखा, शेख ने सौदा का मिजाज नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शेख के नजदीक सौदा एक जिन्स है। ये बलगम को भी जिन्स ही बता रहे थे, सौदा को भी। सौदा एक जिन्स है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्याह रतूबतें शामिल हैं, जिनका मिजाज भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है भाई, शेख ने सौदा का मिजाज लिखा है। शेख के नजदीक सौदा एक जिन्स है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्याह रतूबतें शामिल हैं, जिनका मिजाज भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब सौदा भी दो तरह का है। अकसाम, अगर सौदा की बात करें भाई, सौदा कितने तरह का है? टाइप्स ऑफ सौदा दो तरह का। नंबर एक, सौदा तबई, तबई। और नंबर दो, सौदा गैर तबई। ठीक है, दो, ये सब चारों की चारों दो ही तरह की हैं। सौदा तबई, सौदा गैर तबई, सफरा तबई, सफरा गैर तबई, बलगम तबई, बलगम गैर तबई, दम तब, खून तबई, खून गैर तबई। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे सौदा तबई की। हाँ भाई, सौदा तबई साहब आप आ जाओ पहले। सौदा तबई, इसकी चंद बातें ही हैं। ये वो सौदा है जो खून साले के साथ शामिल होता है और आजा को ग़िज़ा पहुंचाता है, जैसे सियाह आजा को, जैसे हड्डी, जैसे सख्त आजा को या सांप। ये वो सौदा है जो खून साले, मतलब साफ खून के साथ, साले के साथ शामिल होता है और आजा को ग़िज़ा पहुंचाता है। आजा को ग़िज़ा पहुंचाता है। ठीक है, जैसे स्याह आजा को, यानी काले आजा को, जब ये खुद काला है तो काले आजा को ग़िज़ा पहुंचाएगा, स्याह आजा को। या हड्डी, जैसे सख्त आजा को, हड्डी को एक और ग़िज़ा कौन पहुंचा रहा था? बलगम। हड्डी जैसे, याद है ना आपको, सख्त आजा को या असाब को। असाब और हड्डी को ग़िज़ा और कौन पहुंचा रहा था? बलगम भी पहुंचा रहा था, याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये सौदा तबई हो गया। अब सौदा गैर तबई के बारे में आता है। बात करते हैं सौदाए गैर तबई के बारे में। इसके बारे में सौदाए गैर तबई, हाँ, तो सौदाए गैर तबई क्या है? ये वो सौदा है जो हर एक खिल्क के एतराक से पैदा होता है। यानी ये वो सौदा है जो हर एक खिल्क के एहतराक, एहतराक के जल जाने को से पैदा होता है। ये कौन सा सौदा है? ये वो सौदा है जो हर एक खिल्क के एतराक से पैदा होता है, हत्ता कि खुद सौदा के एतराक से भी पैदा होता है। यानी अगर सौदा तबई सौदा भी जल जाए तो भी यह सौदा गैर तबई पैदा हो जाए, हत्ता के खुद सौदा के एतराक से भी पैदा होता है। क्या है भाई सौदा गैर तबई? सबसे पहली बात इसमें यह है कि सौदा गैर तबई ये वो सौदा है जो हर खिल्क के, मतलब अगर खून जल गया तो सौदा गैर तबई पैदा हो जाएगा, बलगम जल गया तो सौदा गैर तबई, सफरा जल गया तो सौदा गैर तबई, और खुद सौदा तबई जल गया तो सौदा गैर तबई। तो ये हर खिल्क के एतराफ से पैदा होता है और वो बायस तग़ज़िया ना होगा बल्कि बायस फसाद होगा और मुख्तलिफ किस्म की सौदावी अमराज पैदा करेगा। और ये जो सौदा गैर तबई है ये बायस तग़ज़िया मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, नहीं होगा, बल्कि बायस फसाद होगा। और मुख्तलिफ किस्म की सौदावी अमराज पैदा करेगा। सौदावी अमराज पैदा करेगा। ठीक है ना भाई? ये जो सौदा है गैर तबई है ये एतराज से पैदा होगा चारों खिलतों के, और ये जो सौदा है गैर तबई है ये बायस तग़ज़िया नहीं होगा बल्कि बायस फसाद होगा। ये तग़ज़िया नहीं करने का, न्यूट्रिशन नहीं करने का, ये फसाद ही करेगा और सौदावी अमराज पैदा करेगा। ठीक है, तो ये सौदा है गैर तबई के बारे में आप जो है ये बातें ध्यान दीजिए। अब सौदा के मुनाफे, चलिए पहले सौदा गैर तबई की अक़साम देख लें। सौदाए गैर तबई की अक़साम, इसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 सौदाए दम्बी, नंबर 2 सौदाए बलगमी, नंबर 3 सौदाए सफरावी, और सौदाए सफरावी को मिर्रा सौदा भी कहेंगे। मिर्रा सौदा जैसे मिर्रा सफरा था वहां में। और नंबर 4 सौदाए सौदावी।
ठीक है। अब सौदा दम भी क्या है? वो सौदा जो खून के एतराब से पैदा होता है, जब खून जल जाए तब पैदा हो। वो सौदा जो खून के एतराब से पैदा होता है। सौदा बलगमी वो सौदा जो बलगम के एतराब से पैदा होता है। यानी अगर बलगम जल जाए तो ये पैदा हो। सौदा सफरावी यानी मिर्जा सौदा जो सफरा के एतराब से पैदा हो। और सौदा सफरावी जो खुद सौदा के, जो तबई सौदा के एहतराब से पैदा होता है। ठीक है, समझ गए भाई। सफराए गैर सौदा की 4 किस्में बड़ी आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और आखिरी अखलाक का आखिरी टॉपिक है सौदा के मुनाफे। ये और भी सौदा के मुनाफे, ऐसा नहीं है सौदा बस बुरी चीज है, इसके कुछ फायदे भी है, ये भी देख लो भाई। भले ही काला है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। खून के क़िवाम को गलीज करता है, नंबर 1। खून के क़िवाम को गलीज करता है। ये जो है खून की क़िवाम को गलीज करता है। जिस कदर सौदा की मिकदार खून में ज्यादा होगी, उसी कदर इसका क़िवाम ज्यादा गाढ़ा होगा। समझ गए भाई। सौदा का एक बहुत बड़ा फंक्शन यह है कि खून को गाढ़ा करता है। अब जितना ज्यादा सौदा होगा उतना ज्यादा खून होगा, बस छुट्टी। नंबर 2, आज़ा की ग़िज़ा में शामिल होता है। कौन से आज़ा की हम अभी पढ़ चुके हैं? काले जो काले हैं, स्याह हैं, हड्डी की आज़ा की ग़िज़ा में शामिल होता है। ये सब तबई सौदा की बात चल रही होता है। ठीक है, किन आज़ा में शामिल होता है जो स्याह रंग के हैं? एग्जाम्पल क्या क्या है स्याह रंग के? बाल हैं, स्याह जिल्द, तिल, बाल, स्याह जिल्द, तिल, या फिर तबकाए शबकिया, आंख का, ये जो आंख की काली पुतलियां है, ये तबकाए, इसे कहते हैं तबकाए शबकिया। और बाज आज़ा में सौदा मुतगय्यर होकर और रंग बदल कर दाखिल होता है, ये भी देख लीजिए। और बाज आज़ा में सौदा मुतगय्यर, मुतगय्यर क्या, तब्दीली पैदा करिए, मुतगय्यर होकर रंग बदल कर दाखिल होता है। कौन से हैं वो आज़ा जिनमें ये रंग बदल के दाखिल हो? इसमें है हड्डी यानी बोन, नंबर 2 रिबात, और नंबर 3 गदरूफ। इन तीनों को ही अगले चैप्टर में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान होइएगा क्या है ये।
ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये अखलाक वाला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। कोई अगर जो है आपको डाउट रह गया हो या कोई टॉपिक में से छूट गया हो उसमें पढ़ाना, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और बाकी इंशाल्लाह और आगे की वीडियो में सुधार भी किया जाएगा, जो कमियां इसमें हैं उसे दूर किया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।